बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हालात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लगता है कि बैटल लाइंस ड्रॉ हो गई हैं और दोनों तरफ जो है इमरान की तरफ से मुझे अभी तक नहीं पता, उस पर मैं बाद में तबसरा करूंगा, लेकिन जनरल बाजवा की तरफ से फ़ैसला हो चुका है कि हर हालत में इमरान को एलिमिनेट करना है या पॉलिटिकली एलिमिनेट करना है। और ख़ुदा न खास्ता अगर वो पॉलिटिकली एलिमिनेट नहीं हो सका तो कुछ ऐसी हरकत ना हो जाए कि उनको फ़िज़िकली एलिमिनेट कर दिया जाए, खुदा न खास्ता, अल्लाह मेरे मुंह में खाक। तो ये इस वक्त बैटल लाइन्स हैं। चार पांच चीज़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, आज बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जनरल बाजवा का यूके का विज़िट बड़ा ज़बरदस्त कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान आर्मी चीफ़ पहले आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने सॉवरेन को रिप्रेजेंट किया है। सॉवरेन कौन हुई? मलका एलिज़ाबेथ को रिप्रेजेंट किया है सैंडर्स की परेड में, और बड़े फ़ख्र से हम उसको ऐलान कर रहे हैं। मैं तो शर्म से डूब गया। इससे ये नहीं कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ़ को ये ऑनर दिया गया है, मैं शर्म से इसलिए डूबा कि जनरल बाजवा जैसे आदमी को ये ऑनर सौंपा गया यूके ने। और ये ऑनर अभी सौंपने की क्या वजह थी? सबको पता है, यूके को भी पता है, पूरे अमेरिका को पता है, पूरी यूरोपियन यूनियन को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सिविल राइट्स पे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स पे क्या हो रहा है, अनस्पोकन अनाउंस्ड मार्शल लॉ है। तो उन्होंने उसको क्यों किया? बड़ी क्लियरली ये मैं आपको बता दूं, इसलिए किया है कि इनको वेस्टर्न जो सिटीज़नशिप है, वेस्टर्न सिटीजन्स हैं, उनके सामने इनको वैलिडेट किया जाए कि बड़ा ज़बरदस्त आदमी है और इनकी ज़रा इमेज बिल्डिंग की जाए। और बहुत ही बेवकूफ़ाना एक और भी हो सकता है मकसद कि जी पाकिस्तान की कौम में जनरल बाजवा की रेपुटेशन थोड़ी इन्हांस हो जाए कि देखिए जी ये कितने ज़बरदस्त जर्नैल हैं। ये सिर्फ हमने पाकिस्तान आर्मी चीफ़ को नहीं ये ओहदा ये हमने एजाज़ दिया, हमने जनरल बाजवा को दिया। इंतहाई अहमक़ाना। ये तो एक उनकी इस पर मैं बात करता हूँ। अगर कोई नॉर्मल हालात होते और जनरल बाजवा को बुलाया जाता और ये 2 नंबर ना लिखते, थर्ड रेट जर्नैल ना होते, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश इन्होंने ना की होती, यूएसए के साथ मिलकर लुटेरों को हम पना गए थे, मैं खड़े होकर दोनों हाथों से इनको सलूट करता। ये इस वक्त मेरे लिए सिवाय शर्म और बेहयाई के उनके लिए और कोई लफ्ज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ख़बर है मुबैना तौर पर कि नवाज़ शरीफ से पहली मुलाकात हो चुकी है और इनके साथ जनरल शमशाद भी हैं, 10 कोर कमांडर, कंफर्म नहीं है, तो प्लीज़ मुझे आप इस पे होल्ड ना कीजिए मुबैना तौर पे। और इंटरेस्टिंगली इनके साथ जो कि 5वें नंबर पर हैं वो अप्रैल बैच वाले कंटेंडर्स फॉर द न्यू आर्मी चीफ जनरल आमिर, जो गुजरावाला 30 कोर कमांडर है। जनरल आमिर बहुत ही क्वेश्चनेबल आदमी है। ये इनका आसिफ जरदारी के साथ ताल्लुक़ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम था ओमनी ग्रुप का, उसमें जनरल आमिर साहब का नाम बार बार आता है, मुबैना तौर पर आम मिलिट्री सर्कल्स में आता है। ये सियालकोट गैरिजन में जनरल बाजवा के बिहाफ पे गए थे एड्रेस करने के लिए सियालकोट गैरिजन के इनको इमरान को क्यों निकाला, और बहुत ही गलीज़ ज़बान इन्होंने इस्तेमाल करी इमरान के मुताल्लिक़ कि वो वोमनाइज़र है, ये है वो है। ये आदमी को जनरल बाजवा पोजीशन कर रहे हैं एज द न्यू आर्मी चीफ। जनरल शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ, इनको न्यू आर्मी चीफ। जनरल अज़हर अब्बास का पत्ता काट दिया है इन्होंने, फैज़ हमीद को तो उन्होंने बनाना नहीं है और नुमान भी नहीं बनेगा, वो एनडीओ का है। तो ये आमिर जो कि डर्टी ट्रिक्स मैन, सख्त खिलाफ है इमरान के, पक्का नूनी है, जरदारी के साथ उसके ताल्लुकात हैं और बड़ा प्रो बाजवा आदमी है, उसको पोजीशन कर रहे हैं चीफ़ की। ये बड़ी ख़तरनाक खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरी खबर ये है कि बाजवा साहब 18 तारीख़ तक रह रहे हैं, छुट्टी नहीं ली। ऑफिशियल रिकॉर्ड में मुझे बताया गया है वो ये है कि जी वो ऑन परेड है। ऑन परेड कैसे हो सकते हैं? ऑन परेड होता है अगर कोई ऑफिशियल ड्यूटी हो। इनको बुलाया गया था एक दिन के लिए सैंडर्स की पासिंग आउट परेड के ऊपर प्रिसाइड करने के लिए। एक दिन पहले गए, परेड अटेंड की, अगले दिन वापस आए। आज इनको पाकिस्तान में होना चाहिए। कहते हैं हो सकता है प्लान ये चेंज कर लें, लेकिन कहते हैं इस वक्त जो प्लान है जीएचक्यू में वो ये है कि जी ये 18 तारीख तक रहेंगे लंदन में। लूटन एयरपोर्ट पे इनका
पर्सनल जहाज़ है, पर्सनली हो गया ना, जब मर्ज़ी उड़ा के ले जाओ। पर्सनल इनका जो टांगा है, जो कि चीफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ है, वो जनाब खड़ा रहेगा इनके इंतज़ार में। जिस तरह नवाज़ शरीफ ने एक दफ़ा अपना बोइंग पूरा PIA का जहाज़ हफ्ते खड़ा किया, और जनाब साहब जब अपने इनके काम शाम ख़त्म हो जाएंगे, MI5 से मीटिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, अपने नवाज शरीफ साहब से फैसले हो जाएंगे सारे, वो कर करा के हुक्म करके और सलूट मार के जहाँ से बैठ के 18 तारीख को आएंगे। ये इस वक्त तक की खबर है। हो सकता है मेरी जैसे लोगों की बात करने के बाद और लोगों की बात करने के बाद इन्होंने कहा यार ये तो आउट हो गया, तो मैं जल्दी चला जाऊँ। देखते हैं कि ये 14 अगस्त को पाकिस्तान में होते हैं कि नहीं होते। ये तो है जी जनरल बाजवा साहब की ट्रिप। अब मैं आ जाता हूँ कि ये हालात क्यों तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान क्लियरली टोटलिटेरियनिज़म और फैसिज्म की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप अगर मेरा 1 महीने तकरीबन पहले का वीलॉग देखें जिसमें मैंने लिखा था टोटलिटेरियनिज़म एंड पाकिस्तान फैसिज्म के जनरल बाजवा में लेके जा रहा है, मैं बार बार कह रहा था कि ये इनएविटेबल आउटकम होगा, और वो हमें नज़र आ रहा है। मैं 2 चीज़ें इसमें बताता हूँ। शहबाज गिल की जो गिरफ़्तारी है, अब ये ख़बर आ रही है कि जी उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंडर सेडिशन की जाए कि जी इसने फ़ौज में सेडिशन, फ़ौज में बगावत करने की इसने बात की है, तो इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये एक बहुत भोंडा एक क्लॉज डाली गई थी पाकिस्तान आर्मी एक्ट में पहले जनरल अयूब के ज़माने में, जो कि स्टैंड नहीं हो सकती, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट्स के भी ऑर्डर्स हैं कि कोई सिविलियन जो है वो आर्मी कोर्ट्स के अंडर ट्राई नहीं हो सकता अनलेस वो टेररिस्ट है। वो सिर्फ ये इन्होंने एक छोटी सी शिक दी थी। और आर्टिकल 25 जो है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि एवरी वन हैज़ रिकोर्स टू सिविलियन कोर्ट, वो भी डिनाई है बाय द वे फ़ौजी अफसरों को, जवानों को, NCOs को। तो ये दोनों तरफ से फ़ौज ने ना पाइप को बंद कर दिया है। हमारे लोग भी सिविलियन कोर्ट ना जाएं, और अगर सिविलियन कोई हमारे ख़िलाफ़ बात करता है तो हम उसको मार्शल उसको हम कोर्ट मार्शल करेंगे और आर्मी एक्ट के अंदर करेंगे। ये इससे ज़्यादा बर्बरियत और दहशत गर्दी और बदमाशी कैसे हो सकती है कि आप इस तरह करके एक आदमी को बंद करा दें, चुप करा दें। दूसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी एक्ट के अंदर अगर ये सक्सेसफुल हो गए, इन्होंने बाकी जर्नलिस्ट को उठाना है, इन्होंने फ़ौज के रिटायर्ड अफसरों को उठाना है, इन्होंने मेरे जैसे लोगों को उठाना है, इन्होंने पाकिस्तान में जो भी इनके ख़िलाफ़ बात करे वो कहेंगे जी ये सेडिशन है, इसको पकड़ लो, इसको मार दो। ये कहाँ जाएगा? ये इजिप्ट बनेगा, ये लिबिया बनेगा, सीरिया बनेगा, ये सद्दाम का इराक बनेगा। ये आप मेरी बातें सुन लें आप लोग। आपका बाप आपके खिलाफ मुखबरी करेगा, आपकी बीवी, आपका मियाँ, आपका बेटा, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी औलाद आपके खिलाफ मुखबरी करेंगे अगर आपने ये होने दिया। ये इसी तरीके से इजिप्ट में मुबारक ने, सादात ने इस तरह हुकूमत की है। लाखों लोग जेलों में डाले, गैब हो गए, मार दिया, कत्ल कर दिया। आप कैसे समझते हैं सद्दाम ने इतने साल कैसे हुकूमत की? ये की जिसकी इब्तदा आप पाकिस्तान में आज देख रहे हैं। मेरी बात गौर से सुने, जनरल बाजवा पाकिस्तान को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये बर्बरियत इतनी फैलाएगा, इतना खौफ फैलाएगा, और इसने पाकिस्तान आर्मी की जो एक क्लीन इमेज, एक प्योर इमेज, एक जो मुल्क से मोहब्बत करने वाली इमेज है, उसको गेस्टापो का ये पहना रहे हैं। खुदा का खौफ करें, लेकिन ये बनेगा अगर ये नहीं रुका। ये दूसरी बात है। अब आप देखिए, एयरवाई का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। एयरवाई का लाइसेंस कोई और बोलेगा उसका क्या? आप क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक बयानिया हो? वो किसका बयानिया हो? वो जनरल बाजवा का बयानिया हो। इनके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सारे ये पुतले हैं इनके लिए, इनका काम करने के लिए। वरना जो फ्यूचर है उसके अंदर इनकी कोई जगह नहीं है, सिर्फ जगह है जनरल बाजवा की। ये उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉन्फ्रंटेशन हो, इमरान कोई किस किस्म की कॉल दे, इमरान के ख़िलाफ़ मुझे बातें कुछ मिल जाएं, शहबाज गिल के फ़ोन से कुछ मिल गया, इधर से मिल जाए, उधर में उनकी पार्टी का बंदा मुकबर बन जाए कि हाँ यार इमरान ने उस दिन कहा था कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काऊंगा, तो उसके ख़िलाफ़ चार्ज करके उसको कर लें। पुश कम्स टू सर्व, एमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, वर्स्ट केस सिनारियो मार्शल लॉ कर देंगे, फिर देखेंगे कि लोग बाहर निकलते हैं कि नहीं।
یہ جنگ پاکستان کی سڑکوں پہ لڑی جائے گی اگر ان کے کسی جرنیل نے ان کو فارغ نہیں کیا. یہ پاکستان کو ایک پولیس اسٹیٹ بنا رہے ہیں، بنا دیں گے نہیں، بنا رہے ہیں اور بنا دیں گے. تو یہ ٹوٹیلیٹیرینزم، یہ فیسزم، یہ سیڈیشن، یہ کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے لافل کمانڈ اور ان لافل کمانڈ کا میں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور میں نے آرٹیکل بھی لکھا کہ اگر کسی افسر کو غیر قانونی حکم ملتا ہے، وہ اس حکم کی تعمیل اگر نہیں کرے گا، کرائم نہیں ہے. پاکستان آرمی ایکٹ کا ایک سیکشن 33 ہے، اس میں بڑا لکھا ہوا ہے کہ جی اگر ایک افسر جو ہے وہ ایک لافل کمانڈ کو ڈس اوبے کرتا ہے تو اس کو 14 سال قید ہوگی، فلاں فلاں، جو یہ استعمال کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ لافل کمانڈ اور ان لافل کمانڈ ہے. اٹ از اپ ٹو دی آفیسر یا جوان یا این سی او ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ قانون کے مطابق مجھے حکم دے رہا ہے یا قانون کے مطابق نہیں دے رہا ہے. ایئر مارشل اظہر خان نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیفز کو، سب کو. انہوں نے جب یہ لگا رہا تھا ذوالفقار علی بھٹو اپنا کیا کہتے ہیں مارشل لاء جب لگا رہے تھے، تو میں وہ خط آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اگر مجھے مل جائے، اگر نہیں ملے تو معافی چاہتا ہوں. اس کے اندر جنرل ایئر مارشل اظہر خان نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں سارے آرمی چیفز کو، میں سروس چیفز کو، میں سارے افسروں کو، اس فوج کے، ایئر فورس کے، نیوی کے رینک اینڈ فائل کو یہ خط لکھ رہا ہوں کہ آپ غیر قانونی حکم نہیں مانیں گے چاہے وہ کوئی بھی دے. اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنے حکم اس وقت دیکھے ہیں، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں، جو فوج کی طرف سے آرمی چیف دے رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی دے رہے ہیں، سیکٹر کمانڈرز دے رہے ہیں، سویلینز کو دے رہے ہیں اور فوجیوں کو دے رہے ہیں، بیشتر غیر قانونی. آپ سیڈیشن کا چارج لگا رہے ہیں شہباز گل کی طرف کہ اس نے کہا کہ جی غیر قانونی حکم ماننا غلط بات ہے. اور آپ اس جرنیل جس نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا، جنرل باجوہ، جس نے غیر ملک کے ساتھ کانسپریسی کی، اس نے ان لٹیروں کو لا کے ہم پر کھڑا کر دیا، وہ غدار نہیں ہے، اس نے سیڈیشن نہیں کی. میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں کہ اس نے سیڈیشن کیسے کی. جب انہوں نے 1 اپریل کو اسلام آباد سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر کی، اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھا. انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے کئے ہوئے جو پالیسی تھی یوکرین کے اوپر، اس کی اعلانیہ خلاف ورزی کی اور اپنی پالیسی دی. اگر یہ بغاوت نہیں ہے اور یہ سیڈیشن نہیں ہے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تو کیا ہے؟ جرنیل میرے سے ایک صاحب پوچھتے کدھر ایویڈنس؟ جنرل صاحب یہ دیکھیں، اسی پہ جنرل باجوہ کو نکال دینا چاہیے تھا، اسی پہ جنرل باجوہ کے خلاف کیس چلنا چاہیے تھا. یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ جرنیلوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، نواز شریف سے مل رہے ہیں. عمران کو یا پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی پوری کوشش ہے یا فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش ہے. یہ دو اور کوئی راستے نہیں ہیں. اور کوشش یہ کریں گے کہ عمران سے کچھ کمپرومائز لیں، کچھ ایسا کریں، بات لمبی کھیلیں. جنرل باجوہ نے گیم نہیں چھوڑنی، جنرل باجوہ نے گیم میں رہنا ہے جب تک پاکستان کی قوم نہیں نکلے گی باہر. اور فیصلہ کن جو جنگ ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا پاکستان کے فیوچر کا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ادھر وی لاگز میں نہیں ہونا اور یہ میرے اس قسم کی بات کرنے سے اور یہ اینکرز کی بات کرنے سے نہیں ہوگا، یہ ہوگا سڑکوں پہ. اگر نہیں ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ واقعی پاکستان کا خدا حافظ. میرے منہ پہ تھپڑ، میرے منہ میں خاک. ایک سی ڈی اے کا چیئرمین نما پرائم منسٹر، ایک جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا آرمی چیف، ان دو آدمیوں نے اس ملک کا کیا حال کر دیا. اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد دلائے کہ ہم نے پی ایم اے میں کیا اوتھ لیا تھا کہ ہم اس ملک کی پاسداری کریں گے، ہم اس کے آئین کی پاسداری کریں گے اور ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. قائد اعظم نے فوج کو کہا تم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، تم ہمارے ماتحت ہو. سمپل سلوشن ہے، فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں. جنرل باجوہ کی پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے میں یا پیچھے سے یا آگے سے کوئی تعلق نہیں. آپ جی ایچ کیو میں جا کے بیٹھیں، فوج پیچھے بیٹھے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کیا ہوگا.
بہت برا وقت آ رہا ہے، پاکستانی آپ تیار ہو جائیں، یہ وقت ہے جو کہ بتائے گا، تعین کرے گا کہ پاکستان کا فیوچر کیسا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے حفظ و امان، آپ کے خاندان کو، پیاروں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔